इस प्रश्न में कहा गया है कि ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, ए यहाँ पर है आपका, फिर आपका एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस 2 धाराओं में बट जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस 2 ओम यहाँ है, एक आपका 2 ओम यहाँ है, यहाँ पर आपका बी है। हमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 2 ओम है तो ये 2 ओम तो आपका है ही है। हम देख रहे थे कि इसके जगह पर अगर हमें केवल एक प्रतिरोध लगाना हो तो कितना लगेगा। तो देखिए ये और ये आपका क्या है, समांतर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, जब समांतर की बात होती है, समांतर की बात होती है तो क्या होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक, ये होता है। तो लिख लीजिए 1/r = 1/2 + 1/2, क्योंकि 2 ओम ये है 2 ओम ये है आपका, तो कितना हो जाएगा 1/r। अच्छा, आधा ये है तो जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/1 लिख दिए, या r बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अब ये यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये हटा दें अगर, तो यहाँ पर सीधे 1 ऐसे अगर चला जाए तो ये आपका 1 ओम का हो जाएगा। ठीक, अब आपका 2 ओम है 1 ओम है, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, इसके जगह पर आपका 1 ओम आ गया है, इनकी जगह पर आप 1 ओम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका ए से जा रहा है 2 ओम है, फिर सीधे निकल जा रहा है 1 ओम हो गया और ये बी तक गया, यानी ये क्या है श्रेणी क्रम में है, यानी एक के बाद एक। तो अब इसे हम मान लेते हैं पुनः। अब 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 + R2। तो R क्या है 2 ओम और 1 यानी 3 ओम, R बराबर, यानी इन पूरे संयोजनों के बजाय अगर हम A और B के बीच में 3 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध लगा देते हैं 3 ओम का एक प्रतिरोध लगा देते हैं, तो ये तुल्यता इसके बराबर ही है, यानी इसके बजाय 3 ओम। ये जितना प्रभाव डालेगा उतना आपका 3 ओम का एक रेजिस्टेंस प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कुल तुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा 3 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा।